नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय से। आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष में संकलित भूषण के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए भूषण कवि का पद है। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देशन के। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी की सेना में भालों के ऊपर लगे हुए झंडे फहराने लग गए हैं और शिवाजी की सेना के हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों से ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगी हैं। शिवाजी के इस पराक्रमी सेना के सामने विभिन्न देशों के राजा और महाराजा रुक नहीं पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिवाजी की इस पराक्रमी सेना के सामने विभिन्न देशों के राजा महाराजा सामना करने में समर्थ नहीं है। नग भैराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश की। महाराजा शिवाजी के नगाड़ों की आवाज़ से जैसे ही शिवाजी की सेना आक्रमण करने के लिए निकलती है तो उनके युद्ध के नगाड़े जैसे ही बजते हैं, उन नगाड़ों की आवाज़ से ग्राम नगर के प्राणी भागने लगे हैं, क्योंकि नगाड़ों की आवाज़ होते ही वहाँ गांव नगरों के पास स्थित पहाड़ खिसकने लगते हैं और वहाँ उन आसपास के गांव नगरों में रहने वाले लोगों में भय व्याप्त हो जाता है कि इन पहाड़ों से कहीं उनके प्राणों का संकट ही ना आ जाए। हाथी ने के होदा उकसाने को कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के। तो शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए होद उसी तरह से खुल गए हैं जैसे मानो हाथियों के ऊपर रखे हुए घड़े हों। यानी शत्रु की सेना के हाथी इतने भयभीत हो गए हैं कि उनके भय के कारण उनके कंपन से उनके ऊपर बंधे हुए होद भी सहजता से ही खुल गए हैं। और जो शत्रु देशों के राजाओं की स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, या वहाँ रहने वाले नगरों में जो स्त्रियां हैं, वो इस तरह के दृश्य देख करके कि पहाड़ गिर रहे हैं, हाथियों के होदे गिर रहे हैं, भयंकर आवाज़ हो रही है सेना के चलने से, इस तरह की स्थितियों को और आवाज़ को सुन करके और ऐसे दृश्यों को देख करके अपने अपने घरों की ओर भागने लगी हैं। और जब वो घर की तरफ भाग रही हैं तो उनके सुंदर और घुंघराले बाल हवा में ऐसे उड़ रहे हैं जैसे काले रंग के भंवरों के झुंड उड़ रहे हों। दल के दरारे फूटे कमठ करारे फूटे, केरा के सिपात बिगराने फन शेष के। कि शिवाजी की सेना के चलने से धरती पर जो आवाज़ हो रही है, जो धमक पैदा हो रही है, उसके कारण कछुए की पीठ टूटने लग गई है। और शेषनाग के फनों की ऐसी दुर्दशा हो गई है जैसे केले के वृक्ष के पत्ते टूक हो रहे हों। पुराणों में मान्यता है कि पृथ्वी कछुए की पीठ पर और शेषनाग के फनों पर रखी हुई है। इस कारण जैसे ही पृथ्वी हिलती है और उस पर हाथियों का वजन गिरता है तो कछुए की पीठ और शेषनाग के फन ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। प्रस्तुत पद में पूर्णोपमा अलंकार है।
अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन हुआ है और अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।